हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तारा राहुल ब्लॉग की। तो वैसे तो मैं वीडियो पहले ही बनाना चाहती थी 3-4 दिन पहले, लेकिन कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं बनाई थी क्योंकि कुछ चल रहा था। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं आज कंटिन्यू करती हूँ, आज बनाती हूँ। तो आज वीडियो हम बात करने वाले हैं तारा राहुल ब्लॉग की। तो कुछ दिन पहले तारा ने एक वीडियो डाली थी जिसको लेकर तारा ने बहुत सारे लोगों के कमेंट्स का जवाब दिया था, जिससे वो बताया कि तारा एक ओवर एक्टिंग करती है, तारा का हस्बैंड घर नहीं आता है क्योंकि तारा के हस्बैंड ने दूसरी मैरिज कर ली है। तारा के हस्बैंड को वहाँ पर किसी से अफेयर चल रहा है। तारा को बड़ों की इज्जत करनी नहीं आती है। तारा अपने देवर और अपनी ननद का नाम लेके बोलती है, बहुत ही बदतमीज औरत है, अलाना फलाना पता नहीं क्या क्या बोला जाता है। तो मैं आज उस टॉपिक की बात करने वाली हूँ। सबसे पहली बात तो जो लोग बोलते हैं कि तारा बहुत ज़्यादा क्या करती है, तारा बहुत ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग करती है, बहुत ज़्यादा बदतमीज है। देखो, एक टाइम ऐसा था जिस टाइम पर मुझे भी लगता था कि तारा में एटीट्यूड है, तारा बहुत घमंडी है, तारा के अंदर एटीट्यूड है, तारा बहुत घमंडी है, बहुत ज़्यादा बदतमीज है। एक टाइम पर मुझे ये सब तो नहीं, पर ये लगता था कि हाँ तारा थोड़ी ओवर एक्टिंग करती है। लेकिन जैसे जैसे तारा के साथ मेरे रिलेशन हुए, जैसे तारा से मेरी बात हुई, तारा के साथ मेरी कई बार चैटिंग हुई, तारा के साथ मेरी बात हुई, तो राहुल भैया से भी मेरी बात हुई। तो कुछ लोगों ने तो खैर इस चीज़ की अफवाह बनाते थे कि तारा राहुल ने ये कर दिया था, राहुल ने वो कर दिया था। लेकिन मैंने जब उनको स्क्रीनशॉट दिखाया था उनकी आँख खुल गई होगी। तो तारा के साथ मेरा रिलेशन कैसा है, तो जब तारा के साथ मेरी बात हुई और राहुल भैया के साथ मेरी बात हुई, तो जब मुझे पता चला कि क्योंकि एक इंसान से जब हम उसकी वीडियो देखते हैं तो शायद उसका नेचर नहीं समझ पाते, लेकिन जब उससे हम बात करते हैं ना तो तब उसकी जो रियलिटी है ना वो सामने आती है। तो जब मैंने तारा से बात की तो जब मुझे पता चला कि हाँ तारा का असली नेचर क्या है, वो ना तो घमंडी है, ना वो एटीट्यूड है, ना ही वो ओवर एक्टिंग करती है। उसके अंदर ना एक बचपना है। किसी किसी का नेचर होता है ना इस टाइप का, तो उसका नेचर ही ऐसा है। वो कोई बनावटी नहीं करती है, ना ही कुछ ओवर एक्टिंग करती है, उसका नेचर ही ऐसा है। वो इस तरह से रहती है, चाहे वो अपने ससुराल में हो, चाहे वो अपने मायके में हो। आपने देखा होगा जब वो मायके में रहती है तभी भी उसका नेचर ऐसा ही होता है, और जब वो ससुराल में रहती है तभी भी उसका नेचर वैसा ही होता है। तो वो ऐसी ही है। ओवर एक्टिंग कब तक कर सकता है इंसान? 1 दिन, 2 दिन, 1 महीना, 2 महीना। क्या आप लोग उसको 2 साल से देख रहे हैं? तो क्या 2 साल में कहीं आपको ऐसा लगा कि अभी ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर दी है, अभी कम कर दी है? तो मुझे नहीं लगता कि कहीं उसे वो ओवर एक्टिंग करती है या फिर वो घमंडी है। ठीक है, वो घमंडी होती शायद मुझसे बात ना करती, सोचती यार एक छोटी यूट्यूबर है, मैं इससे बात क्यों करूँ। लेकिन वो बात करती है तो किस लिए? क्योंकि उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। नहीं तो इस जिसके 2.5 लाख सब्सक्राइबर हो वो उसके अंदर थोड़ा एटीट्यूड भी आ जाता है कि यार मैं इसके इंस्टाग्राम पे इसकी मैं इसके जवाब क्यों दूँ, मैं इससे बात क्यों करूँ, मैं इसके कमेंट का जवाब क्यों दूँ, और मैं इसकी जो इसने इंस्टा पे कमेंट किया मैं उसका जवाब क्यों दूँ। बहुत से जो यूट्यूबर होते हैं वो करते हैं ऐसा, लेकिन पर उसमें ऐसा नहीं है। तो कैसे बोल दूँ कि वो घमंडी है या फिर वो ओवर थिंकिंग करती है या फिर ओवर एक्टिंग करती है। अब बात आती है कि देवर और ननंद को नाम लेकर बोलती है। तो हाँ जी, हमारे यहाँ पर ननंद को भैया, सॉरी, ननंद को दीदी और देवर को भैया कहकर बोलते हैं। चाहे ननंद छोटी होगी तब भी उसको दीदी बोला जाएगा, और जब देवर छोटा होता है तो उसको भैया बोला जाता है, नाम लेकर नहीं बोलते हैं। लेकिन हर किसी के अलग अलग रिवाज होते हैं। हमारे यहाँ पर नाम नहीं लेते हैं, दीदी भैया बोलते हैं। तो मैं बताती हूँ ना, हर 10 किलोमीटर पर, हर स्टेट की बात नहीं कर रही, हमारा जो भारत देश है ना, इसमें हर 10 मीटर पर सबके अलग अलग रीति रिवाज चेंज होते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज है कि हम एक स्टेट में रहते हुए भी ना अगर 10 किलोमीटर की दूरी पे जाएंगे तो वहाँ पर उनके यहाँ पर अलग कुछ रीति रिवाज होंगे, हमारे यहाँ पर कुछ अलग रीति रिवाज होंगे। तो वो नाम लेती हैं, तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब उसके ससुराल वालों को इस चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है कि वो अपने देवर और ननद का नाम लेती है, तो शायद हम लोगों को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वो अपने देवर और ननद का नाम लेती है। और नाम ही लेती है, कम गाली तो नहीं देती है ना, नाम लेती है। उनके साथ उसकी एज के हैं, उसकी एज के आसपास के हैं वो लोग, मैरिड नहीं है, अनमैरिड हैं। तो उनका जो रिलेशन है ना वो दोस्ती की तरह है, जैसे दोस्त होते हैं ना, दोस्ती वाला रिलेशन है उनका। तो दोस्ती में वो नाम लेती है, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है, मुझे लगता है कि इसमें कोई खास बात होगी।
फिर बोलते हैं लोग कि उसके तो हस्बैंड के साथ, उसका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, 10 महीने हो गए हैं, उसका हस्बैंड अब तक घर नहीं आया है, ऐसी कौन सी ड्यूटी करता है। तो मुझे लगता है कि राहुल भैया का मन नहीं करता होगा अपने बच्चों से मिलने का, या फिर तारा का मन नहीं करता होगा अपने हस्बैंड से मिलने का। ये कुछ मजबूरियाँ हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं। लेकिन आपने समझा कि चलो हम लोग तरस रहे हैं राहुल भैया को देखने के लिए, हम लोग चाहते हैं कि राहुल भैया वीडियो में आए। तो जिसकी वो वाइफ है, जो उनकी फैमिली मेम्बर वाले हैं, वो लोग कितना परेशान होंगे जब राहुल भैया नहीं आ रहे होंगे। वो भी तो याद करते होंगे ना राहुल भैया को। क्या एक वाइफ जिसकी अभी ऐसी नहीं कि बहुत लंबी शादी हो गई है उनकी, तो ऐसा नहीं है कि राहुल भैया का मन नहीं करता होगा अपने बच्चों से मिलने का, हर किसी का मन करता है। और देखो उनकी शादी को ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा टाइम हो गया है, 20-25 साल हो गए या 15-16 साल हो गए, तो बहुत लंबा रिलेशन चल गया इनका, तो अब तो दूर दूर भी रहते हैं, इतना कुछ वो नहीं होता कि बच्चे बड़े हो गए, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। वो अभी शादी को कितना टाइम हुआ है, शादी को टाइम कितना हुआ है उनका, और उसके बावजूद भी वो एक साल अपने हस्बैंड से दूर है ना। और दूर होने के बावजूद देखो तुम उसके चेहरे पे जरा से कभी उसने रो के वीडियो नहीं बनाई होगी, कभी उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं देखी होगी। उसने हर उसकी जो जितनी भी उसकी मतलब की जिम्मेदारियां हैं, चाहे वो ससुराल से रिलेटेड हो, चाहे वो मायके से रिलेटेड हो, उनको हमेशा बहुत बखूबी से निभाया है, बहुत अच्छी तरह से निभाया है। जबकि उसने जिस टाइम पर उसके फादर इन लॉ का ऑपरेशन हुआ था चंडीगढ़ में, तो उस टाइम पर आपने देखा होगा ना तो ससुराल की फैमिली से कोई था, वो अकेली थी। तो उसने वहाँ पर अपने हर जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया है। उसने अभी भी चाहे मम्मी का बर्थडे हो, परिवार में कोई भी फंक्शन हो, बिना राहुल भैया के भी वो बहुत अच्छे से हर जिम्मेदारी उठाती है, बहुत खुशी खुशी निभाती है। और हमें तो प्राउड फील होना चाहिए कि एक इतनी कम एज की इतनी कम एज की एक लेडीज़, अब तो लेडीज़ है, शादी हुई है, इतनी कम एज की लेडीज़ वो अपने घर को भी संभालती है, अपने मायके को भी संभाल लेती है, अपने बच्चे की भी केयर करती है, और एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म को भी संभालती है। और कभी हमने उसके चेहरे पे कोई सिकन नहीं देखी, कभी हंसती रहती है वो, कभी हमने ये देखा कि रो के वीडियो बना रही है कि मुझे राहुल की याद आ रही है, मैं ये काम नहीं कर सकती, या मेरे ससुराल वालों ने मुझे ये कह दिया, या मुझे मायके वालों ने ये कह दिया। नहीं, वो इस टाइप की लेट है ही नहीं। तो आप ये करके कि उसका फेयर चल रहा है या चल रहा है, इनके रिश्ते को बहुत मतलब शक वाला वो करना चाहते हो, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि हस्बैंड वाइफ अच्छे जानते हैं कि इन्हें शादी से पहले से ही पता था कि हमें लॉन्ग डिस्टेंस में रहना पड़ेगा। और राहुल भैया और तारा दोनों ही अपनी जिम्मेदारियां बहुत बखूबी से निभा रही हैं। और एक बताते कि इसके मायके वाले कुछ कहते नहीं हैं, ससुराल वाले कुछ कहते नहीं हैं, ये काम नहीं करती, ये नहीं करती, सारा काम सासू माँ करती हैं। मैं समझ रही थी सासू माँ खेत में चली जाती हैं, तो उसके बाद घर का सारा काम कौन करता है? आप लोग करने जाते हो। जब सासू माँ अगर रोटी बना रही है तो बर्तन साफ, कपड़े धोना कौन करता है? अगर सासू माँ और बहू दोनों मिलकर अच्छे से काम कर रही हैं, घर को संभाल रही हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? कि आपको जब अच्छा लगता है कि सारा काम सास बहू के ऊपर छोड़ दे कि बच्चे को तू संभाल और घर का काम भी तू कर, मैं कुछ नहीं करूँगी, वो सासें अच्छी लगती हैं। अगर एक ससुराल वाले अपनी बहू को अपनी बेटी की तरह रख रहे हैं, उसको फुल फ्रीडम दी हुई है कि तू कैसे खा, कैसे रह, कैसे पी, उसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, तो वो उसमें दिक्कत क्या है? तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज़ को तो हम सीखना चाहिए हमें। हमारे जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो इस तरह के घर में इस तरह की वो रहती है कि ये बहू है तो हम इसको पाबंदी लगाएंगे, ये जीन्स नहीं पहन सकती है, लोअर टी शर्ट में नहीं रह सकती, और ये हमारी बेटी है तो सब कुछ पहन सकती है। अरे इस चीज़ से तो हमें कुछ सीखने को मिलता है कि जैसे तारा की फैमिली रखती है अपनी बहू को बेटी की तरह, ऐसे ही हमें भी अपनी बहू को बेटी की तरह रखना चाहिए। क्योंकि जो बेटी होती है ना, जो बहू होती है ना, अगर सास उसे बेटी की तरह रखेगी ना, तो बहू भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह समझेगी। और जहाँ तक आपने देखा होगा कि तारा ससुराल मायके से ज़्यादा ससुराल में ज़्यादा खुश रहती है। क्यों? क्योंकि उसको ऐसा लगता है नहीं कि ससुराल में है, वो जैसे मायके में रहती थी वैसे ही ससुराल में रहती है। और ये सबसे बड़ी बात है कि अगर इसी वजह से शायद वो राहुल भैया को मिस तो करती होगी, पर इतना वो नहीं होती है कि रो रही है, टेंशन में है, या फिर परेशान है किसी चीज़ से। भी ससुराल वाले उसकी हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो सबसे साथ फ्रेंड की तरह रहती है, बिल्कुल मज़े में रहती है। सबसे अच्छी बात है वो हमेशा खुश रहती है। तो इसी के साथ करेंगे इस वीडियो को यहीं पर है, और फिर मिलेंगे आपको कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल पे तब तक अपना ध्यान रखें, आगे आप लोगों की मर्जी।
धन्यवाद।